जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ भावुची बहुत भले थिबो। आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करछि। तो आमे सॉल्यूशन चैप्टर रो 4टा लेक्चर कंप्लीट करथिले। तो आज 5th लेक्चर आमे पढिबा। तो आज लेक्चर रे आमे कोन पढिबा? सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ आउ ता एप्लीकेशन आ ता सहित प्रीवियस ईयर सीबीएसई सीएचएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन, नीट जेई रो भी किछि क्वेश्चन सॉल्व करिया। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। पढ़िबा सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी रो डेफिनेशन कोन देछि। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। माने ये कहिला कि गोटे सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी गोटे सॉल्वेंट रे आमे काहा को कहिया ना गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो मु सॉल्वेंट नेबी आउ से सॉल्वेंट रे मैक्सिमम केते अमाउंट रो सॉल्यूट डिसॉल्व हबो गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे ताकू से सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी बोली कहा जाए। बुझियला? एबे देखो मु गोटे एग्जांपल दउची। तमे सपोज गोटे कंटेनर नियो, मु एटा गोटे कंटेनर नेली आउ ए कंटेनर रे 1 लीटर वाटर नेली। कौन नेली ना 1 लीटर वाटर नेली। ठीक अछि। अच्छा आउ टेम्परेचर एटा केते टेम्परेचर मेंटेन करछि ना टेम्परेचर सपोज अज्यूम करो T इज इक्वल टू T1 गोटे रैंडम टेम्परेचर रे मु गोटे लीटर रो वाटर नेली गोटे कंटेनर रे। एबे मु कोन करली ना आधरे 100 ग्राम रो सुगर पकेली, चीनी 100 ग्राम रो चीनी आधरे पकेली, पकेकी गोळे देली। गोळे देला परे किछ समय परे देखिबो चीनी आउ देखा जीवनी पानी रे, माने चीनी मिलै जीवो। चीनी मिलै जीवाटार मीनिंग हैला कि चीनी डिजॉल्व हो गला पानी रे बा सुगर डिजॉल्व हो गला पानी रे। बुझियला? अच्छा तो 100 ग्राम डिजॉल्व हो गला तापर मु आउ 100 ग्राम पकेली कोउथरे ना सेही कंटेनर रे। पुणी सोटू गोळेली, गोळी गला परे देखिबी कि चीनी मिलै गला। ता माने 200 ग्राम रो चीनी 1 लीटर रो पानी रे मिलै गला बा डिजॉल्व हो गला। एबे मु कोन करली ना आउ 50 ग्राम रो सपोज चीनी आनली आउ पानी भितर पकेली, तापर मु गोळेली, देखिबी कि चीनी आउ गोळे हबो नाही। माने से 50 ग्राम तक चीनी सेमती से पानी रे बुलुथुव, तमे जेते गोळाओ चीनी आउ मिलिबो नाही। ता माने कोन जे T1 टेम्परेचर रे गोटे लीटर पानी रे मैक्सिमम केते अमाउंट रो सुगर डिसॉल्व हैला ना 200 ग्राम रो सुगर डिसॉल्व हैला। बुझियला? ता माने मु एठी कहि परिबी कि solubility of sugar in water at temperature T1 is equal to 200 ग्राम पर लीटर, 200 ग्राम पर लीटर। माने आ मीनिंग ता हला कि मु T1 टेम्परेचर रे जदि गोटे लीटर वाटर नौची ताहले ता भितरे 200 ग्राम रो सुगर ही डिसॉल्व हबो। बुझियला? जानि पालो सॉल्युबिलिटी रो मीनिंग कोन? अच्छा सपोज ए जो कंटेनर नेइथिलो तमे इनिशियली केते नेइथिलो ना 1 लीटर वाटर नेइथिलो, ता देरे मैक्सिमम केते अमाउंट रो सुगर डिसॉल्व हैला ना 200 ग्राम रो सुगर डिसॉल्व हैला। एबे 200 ग्राम सुगर डिसॉल्व हैला परे आ मु जेते सुगर ऐड करबी ए सॉल्यूशन बा ए जो वाटर सेति एक्स्ट्रा जो सुगर को डिसॉल्व कर परिबो नाही। ता माने सेते बेले से सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। कौन हो जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा फास्ट जतले मु 100 ग्राम रो सुगर पकेइथिली, गोळे देइथिली, चीनी मिलै जाइथिला, तापरे एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट 100 ग्राम पकेइली तापरे भी चीनी मिलै गला। बुझिगला ना नहीं? तणु फास्ट जतले मु जो 100 ग्राम पकेइकी गोळे देइथिली तापरे से जो सॉल्यूशन को मु कोन कहबी ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। काहे की? बिकॉज तार कैपेसिटी थिला आउरी भी किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करबा पई। बुझि पारलो? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भितर डिफरेंस बुझि पारलो? फास्ट जतले 100 ग्राम रो सॉल्यूशन पकई गोळे देथिली ए सॉल्यूशन थिला कोन अनसैचुरेटेड, सेति पई नेक्स्ट 100 ग्राम सुगर को ये डिसॉल्व कर देला। एबे 200 ग्राम सुगर मिसई सारला परे
फर्दर ये आउ सुगर को डिजोल्व कर पारला नहीं तेणु 200 ग्राम सुगर पकई सारा परे ए सॉल्यूशन को कौन कह सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन सैचुरेट हो गला माने से फर्दर आउ सॉल्यूट को डिजोल्व कर परिबो नहीं बुझियला तबे हमर क्वेश्चन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ए सॉल्यूशन नु एतटा क्वेश्चन आसेनी बस हमको जानियार अछि सॉल्युबिलिटी माने कोन तेणु सॉल्युबिलिटी माने तमे भाबुची बुझी पारथिबो नोट कर दियो तापर आकु जिबा नेक्स्ट आम पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट माने को फैक्टर गुड़ाक गोटे सॉलिड सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्वेंट को अफेक्ट करे देखो फास्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से कौन कहला कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक आ मीनिंग है कि पोलर और आयनिक सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट whereas non-polar solutes are dissolved in non-polar solvent माने पोलर किंबा आयनिक सॉल्यूटा पोलर सॉल्वेंट रे डिजॉल्व होबो नॉन पोलर सॉल्यूटा नॉन पोलर सॉल्वेंट रे डिजॉल्व होबो एबे पोलर कोन नॉन पोलर कोन जो मॉलिक्यूल लो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो थाए आमे ता कहिया नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल लो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो थाए आमे ता कहिवा पोलर तबे एई जिंस गुडाक तमे केमिकल बॉन्डिंग रे जानिया दरकार जदि तमे जानिनो देन जेतबेले मु सॉरी केमिकल बॉन्डिंग यस जदि जानिनो देन केमिकल बॉन्डिंग रो वीडियो जेबे अपलोड करिवि सेतेबेले डाइपोल मोमेंट विषय जान दबो फिलहाल एबे पई कि मने रखो कि जो कंपाउंड रो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो थाए मु ताको नॉन पोलर कहबी जार नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो थाए ताको मु पोलर कहबी ठीक तबे पोलर सॉल्यूटा पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होबो नॉन पोलर सॉल्यूटा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होबो देखो एग्जांपल सपोज मु NaCl नेली NaCl टा हला आयनिक सॉल्यूट पोलर बा आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व हो कोथरे पोलर सॉल्वेंट रे तो NaCl गोटे हला आयनिक सॉल्यूट आ वाटर हला गोटे पोलर सॉल्वेंट तो डिजॉल्व हो जिवो नेक्स्ट हला सुगर सुगर गोटे पोलर सॉल्यूट वाटर गोटे पोलर सॉल्वेंट तो डिजॉल्व हो जिवो एबे जदि मु नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट नेबी फॉर एग्जांपल मु सपोज आयोडीन नेबी आयोडीन हला नॉन पोलर आ मु ताको कार्बन टेट्राक्लोराइड रे मिसै देबी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सेटा भी गोटे नॉन पोलर सॉल्वेंट एबे देखो एटा डिजॉल्व हो जिवो नेक्स्ट है सपोज मु वैक्स नेली महम सेटा हला नॉन पोलर सॉल्यूट ताकू मु हेक्सेन रो सॉल्वेंट रे मिसेबी हेक्सेन हला नॉन पोलर ताले सेटा डिजॉल्व हो जिवो तो कोन आमे देखिले आयनिक किंबा पोलर सॉल्वेंट रे डिजॉल्व हला नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट रे डिजॉल्व हला बुझियला नोट कर दियो तापर नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एबे देखो आउ गोटे थर्ड एग्जांपल देखिया आमे एठी कोन नबा पोलर आयनिक सॉल्यूट नबा आ नॉन पोलर सॉल्वेंट नबा देखिया कोन होची एग्जांपल देखो सपोज मु सॉल्यूट आकार रे नेली NaCl को एटा गोटे आयनिक सॉल्यूट आ सॉल्वेंट आकार रे नेली बेंजीन को एटा हला पोलर सॉल्वेंट देखियो कि सॉल्यूटा सॉल्वेंट रे डिजॉल्व होबो नाही सेमती सपोज मु सुगर नेली एटा हला गोटे पोलर सॉल्यूट आ सॉल्वेंट आकार रे मु केरोसिन को नेली एटा हला नॉन पोलर सॉल्वेंट ताले सेटा डिजॉल्व होबो नहीं तमाने हमें कौन देखिले कि पोलर किंबा आयनिक सॉल्यूटा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होबो नहीं नेक्स्ट एग्जांपल मु एठी नॉन पोलर सॉल्यूट नेली आ पोलर सॉल्वेंट नेली हला ताले देखि एटा इनसॉल्युबल होबो बोल लिखा है इनसॉल्युबल होबो नॉन पोलर सॉल्यूट नेली आ पोलर सॉल्वेंट नेली एग्जांपल सपोज मु किछि एनी काइंड ऑफ ऑयल नेली ऑयल टा नॉर्मली नॉन पोलर थाए आ मु वाटर रे मिसे देली वाटर टा पोलर सॉल्वेंट ताले मु देखिबि कि एटा डिजॉल्व होबो नहीं आ गोटे बेस्ट एग्जांपल तुम नहीं पारियो पेट्रोल पेट्रोल टा गोटे नॉन पोलर सॉल्यूट आ मु ताको पानी रे मिसेली पानी टा हला गोटे पोलर सॉल्वेंट ताले मु देखिबि कि एटा डिजॉल्व होबो नाही बुझियला तबने हमें देखिले कि नॉन पोलर सॉल्यूट टाको मु जेतेले पोलर सॉल्वेंट रे मिसौची ताले सेटा डिजॉल्व हो नाही क्लियर नोट कर दियो नेक्स्ट फैक्टर जोटा सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करे सेटा हला टेम्परेचर देखो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को केमिति अफेक्ट करिवो सेटा डिपेंड करे कि से डिजोल्यूशन प्रोसेस टा एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक माने जेतेबेले मु गोटे सॉल्यूट को सॉल्वेंट रे पकेली सॉल्यूट डिजॉल्व हो गला से प्रोसेस रे बा से प्रोसेस टा एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक सेटा डिसाइड करिवो कि टेम्परेचर केमिति अफेक्ट करिवो देखो कोन थ्योरी लिखा है द डिजोल्यूशन प्रोसेस the dissolution of solid solute in liquid solvent is generally endothermic in nature endothermic माने कोन ना डेल्टा एच हला पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव माने कोन ना नेट रे एनर्जी अब्सॉर्ब होबो बुझियला
तो से केस रे कौन हुए ना सॉल्युबिलिटी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुए माने मु जदि टेम्परेचर बढ़ाऊँगी ताले सॉल्युबिलिटी टा बढ़ी जिवो बुझियला एग्जाम्पल कौन ना सपोज मु सल्यूट नेली अमोनियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट ताले ए केस रे माने एई सब सब्सटेंस रो सॉल्युबिलिटी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थाए टेम्परेचर बढ़ाइले एई सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी बढ़ी जिवो काहे केमती हला बिकॉज ए केस रे डिसोल्यूशन प्रोसेस टा एंडोथर्मिक थाए माने ताकू एनर्जी दरकार होताए आ तमे टेम्परेचर बढ़ाइले सॉल्युबिलिटी टा सेति पई बढ़ी जाय किंतु किछि सॉल्यूट अछि फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड हैला कैल्शियम कार्बोनेट हैला कैल्शियम सल्फेट हैला जदि मु ए सॉल्यूट नउची ताले से केस रे डिसोल्यूशन प्रोसेस ता एक्सोथर्मिक हेताए एक्सोथर्मिक माने डेल्टा एच केते नेगेटिव एबे एक्सोथर्मिक माने कोन ना एठी एनर्जी रिलीज हुए माने नेट रे एनर्जी रिलीज हुए तो से केस रे सॉल्युबिलिटी ता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हेताए माने मु जदि टेम्परेचर बढ़ाउची ताले एई सॉलिड गुड़ाकर सॉल्युबिलिटी कमी जाए क्लियर होची नोट कर दियो अच्छा गोटे सेकेंड एटी भूल लिखाई माने टाइपिंग एरर हो जाइए एटा एक्चुअली एक्सोथर्मिक हबो एटा एक्चुअली एक्सोथर्मिक हबो हैला एक्सोथर्मिक हबो तो डेल्टा एच नेगेटिव हबो तो सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हबो नोट कर दियो अच्छा नेक्स्ट फैक्टर देखिए सेटा हला प्रेशर अच्छा प्रेशर को जीवा पूर्व मु तुम गोटे जिनस कहूची से जिनसटा हला कि प्रेशर से ही प्रोसेस को अफेक्ट करे जो प्रोसेस है अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हुए माउ थरे कहूची प्रेशर से ही प्रोसेस को अफेक्ट करे जो प्रोसेस रे गोटे सिस्टम रो अप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज होई थाए से प्रोसेस को प्रेशर अफेक्ट करे एबे गोटे मु एग्जांपल दूची सपोज तमे 100 ग्राम रो वाटर नेलो एक सेकेंड सपोज तमे 100 ग्राम रो वाटर नेलो जार की वॉल्यूम है 100 ml ठीक अच्छे तापर तमे 10 ग्राम रो सोडियम क्लोराइड नेलो जार वॉल्यूम है 3.8 ml तमे कौन कल ना 10 ग्राम रो NaCl को 100 ग्राम रो वाटर रे पकई देलो गोले देला पर सॉल्यूशन हे गला बुझियला कि सॉल्यूशन हे गला परे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तमे मेजर करियो मेजर कला पर जानियो कि वॉल्यूम हबो 103.2 ml केता हबो 103.2 ml अच्छा मते को सॉल्यूशन हबा पूर्वरु वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केते थिला ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट थिला 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट थिला 3.8 ml तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केते होतला 103.8 ml ओके बट सॉल्यूशन प्रिपेयर हैला परे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते हैला ना 103.2 ml एबे चेंज इन वॉल्यूम केते ना 103.2 माइनस 103.8 माने माइनस 0.6 ml केते आसला चेंज इन वॉल्यूम माइनस 0.6 ml ता माने मु कहि परिबी ए जो डेल्टा v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 माने चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बा व्हिच इज वेरी स्मॉल सेट में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ता माने देखो ए जो प्रोसेसटा मु कली प्रोसेसटा ठीक कोन ना मु एठी सॉल्वेंट रे किछि सॉल्यूट पकेली गोळेई देली सॉल्यूशन प्रिपेयर कली जो सॉल्यूशन जो हैला ए प्रोसेस रे किछि चेंज इन वॉल्यूम हैला कि सिस्टम रो एठी सिस्टम की बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बिफोर द प्रोसेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर द प्रोसेस बा सॉल्यूशन हबा पूर्वरु वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केते थिला सॉल्यूशन हैला पर सॉल्यूशन नो वॉल्यूम केते हैला तो पाखा पाखी सेम माने डेल्टा v इक्वल टू 0 ता माने ए प्रोसेस रे वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं तो जेहेतु वॉल्यूम चेंज एटी होउनी ताले प्रेशर रो किछि इफेक्ट रहिबो नाही ए प्रोसेस ऊपर तेणु कोन लिखाला देखो फर्स्ट पॉइंट देखो प्रेशर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ओनली दोज प्रोसेस that involve a considerable change in volume बुझियला जोटा कहूतली सेकंड पॉइंट कहला ना when a solid solute dissolves in a liquid solvent the overall volume change of the system is negligible because both the solid and the liquid are nearly incompressible
are nearly incompressible. Hence, pressure has almost no effect on the solubility of solid solute in liquid solvent. जेहेतु ए प्रोसेस रे माने जतले मु सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट रे पके की सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दोची से प्रोसेस रे चेंज इन वॉल्यूम टा पाखा पाखी जीरो सेथि पई प्रेशर अफेक्ट ही करबनी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट ऊपर बुझिला आ तार ए सब जिंस काहे हैला मन क्वेश्चन आसीबा काहे केमती हैला ए सब जिंस ता रीजन हैला एटा कीवर्ड टा मन रखो ता रीजन हैला कि both the solid and the liquid are nearly incompressible. Incompressible माने compress करी हबो नहीं से इक्वल प्रॉपर्टी टा very difficult to be compressed. प्रेशर सेति पई माने लिक्विड हैला कि सॉलिड हैला दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल सेति पई चेंज इन वॉल्यूम जीरो हैला पाखा पाखी जीरो हैला तो सेति पई प्रेशर रो इफेक्ट रहिला नहीं बुझिला ए कीवर्ड टा मन रख लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल बिकॉज क्वेश्चन आसे कहीं की प्रेशर इफेक्ट रुहेनी बोली सॉल्युबिलिटी ऊपर आ एटा नोट कर दियो बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा नोट कर दियो एबे देखो जो थ्योरीटा पढ़िल ता ऊपर गोटे क्वेश्चन आस्थिला सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रे देखो कौन क्वेश्चन कौन देला कि प्रेशर डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज solids are highly compressible, liquids are highly compressible, solubility of solid in liquid is directly proportional to partial pressure, and last option dela solids and liquids are highly incompressible. तो कोटा को आंसर हबो डी solid and liquid दीटा को highly incompressible. Incompressible माने very difficult to get compressed बुझिला तेणु प्रेशर कोनोसी इफेक्ट रहे नाही सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट ऊपर बुझिला तो आंसर डी हबो करेक्ट आंसर नोट कर दियो नेक्स्ट हमें पढ़िबा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट हमें सॉलिड सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्वेंट ऑलरेडी कवर कर देले एबे को फैक्टर गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी टा लिक्विड सॉल्वेंट रे अफेक्ट करे सेटा पढ़िया प्रथम हैला नेचर ऑफ गैस मन रखी था कि gases which are easily liquefiable are more soluble in water माने जो गैस को तमे आराम से लिक्विफाई करि परिबो सेगुडा को वाटर रे भल से डिसॉल्व हुए माने सेमानकर वाटर रे सॉल्युबिलिटी अधिका थाए ता माने मु कोन कहि परिबी कि लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस हां सॉरी ता माने मु कहि परिबी कि जो गैस इजिली लिक्विफाइबल सेमानकर सॉल्युबिलिटी इन वाटर अधिका हबो ता माने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ द गैस अच्छा एबे लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस कोन केमति कहा पर डिपेंड करे ना लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ द गैस जाको टीसी बोली कहा जाए बे क्रिटिकल टेंपरेचर कोन कहबी बस एबे टिके खाली एति मन रखो फर्स्ट कोन रहिला कि जो गैस ता इजिली लिक्विफाई हे परिबो सी आराम से वाटर रे डिसॉल्व हो बुझिला ता माने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लिक्विफिकेशन टेंडेंसी एबे लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ द गैस ता माने ए दुईटा पॉइंट रो मु कोन कहि परिबी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ गैस ता माने जो गैस रो क्रिटिकल टेंपरेचर अधिका हबो से वाटर रे सेते अधिका सॉल्युबल हबो एबे एग्जांपल देखो सपोज मु नेबी कार्बन डाइऑक्साइड किंबा अमोनिया गैस आर क्रिटिकल टेंपरेचर टा हाइड्रोजन और हीलियम टू अधिका थाए तो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रो क्रिटिकल टेंपरेचर हाइड्रोजन और हीलियम टू अधिका थाए सेति पई कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम माने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रो सॉल्युबिलिटी इन वाटर अधिका थाए देन हाइड्रोजन और हीलियम काहे की बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रो क्रिटिकल टेंपरेचर टा हाइड्रोजन और हीलियम टू अधिका थाए बुझिला अच्छा एबे क्रिटिकल टेंपरेचर टा कोन जदियो तुम सिलेबस रे क्रिटिकल टेंपरेचर विषय रे किछि नाही स्टिल मन रखो कि क्रिटिकल टेंपरेचर हला सही टेंपरेचर जदि सही टेंपरेचर ऊपर को मु मेंटेन कली ताहले मु जेते भी प्रेशर अप्लाई करे ताहले गोटे गैस लिक्विफाई हे परिबो नाही
सपोज मु कहली कि गोटे हाइपोथेटिकल गैस अच्छी एक्स बोली, तार क्रिटिकल टेम्परेचर हूँ 80 डिग्री सेल्सियस, बुझीगला। ताहले 80 डिग्री सेल्सियस ऊपर को जदि मु टेम्परेचर नहीं गली, ताहले मु से एक्स गैस को जेते भी प्रेशर दिए सी लिक्विफाई हबो नहीं, माने लिक्विड रे कन्वर्ट हबो नहीं। जानी पारलो बे क्रिटिकल टेम्परेचर कौन? तामाने जदि मु एक्स गैस को लिक्विफाई करी ताले टेम्परेचर को 80 रु कम मेंटेन करिया को पड़िबो, सो दैट एक्स लिक्विफाई हो पारिबो। जदि 80 रु अधिका ही गला ताले मु जेते भी प्रेशर अप्लाई करे से गैस लिक्विड रे कन्वर्ट हबो नहीं बा लिक्विफाई हबो नहीं। क्लियर हला क्रिटिकल टेम्परेचर कौन? तबे नोट करते। नेक्स्ट हला टेम्परेचर, देखो कौन लिखा है ना, द डिजोल्यूशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर माने डेल्टा एच कौन हबो? नेगेटिव, माने तुमको एनर्जी मिलियो। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। माने सपोज तमे गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट रे मिक्स करूचो, ताले से केस रे चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव हेता है, माने से प्रोसेस टा एक्सोथर्मिक हेता है। सेथिपई सॉल्युबिलिटी टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हेता है। माने मु जदि टेम्परेचर बढ़ेबी ताले गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी कमी जीवो, बुझियला। आर गोटे मु तुमको भलो एग्जांपल दउची, तमे कोको कोला कि कोक एगुडा सब पिउथुओ मार्केट रे मिले, सेटा कौन कि? सेटा हला चीनी पानी आउ तादरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व थाए। तमे जेतेले ताकू पियो देखियो कि तुम तंटी जलिला भलिया लगे। कहीं जलिला भलिया लगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एबे कार्बन डाइऑक्साइड टा कौन ना गैस। तो गोटे काम करिवो, कोको कोला को आनी की तमे टिके गरम कर दो पानी रे, माने गोटे कंटेनर रखी ताकू गरम कर दो। गरम कर सारा पर ताकू टिके पीबो, देखियो कि ये सिंपल चीनी पानी भलिया लागिवो। आ जो तंटी जलिला जिनसटा सेटा आ रहिबो नाही। काहे की? कारण जदि मु टेम्परेचर बढ़ाई दउची कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी टा कमी जाए, माने कार्बन डाइऑक्साइड वेपोराइज हो पलाए ऊपर को, माने सॉल्यूशन ने कार्बन डाइऑक्साइड आउ रहे नाही। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड टा थिला गैस आउ सॉल्वेंट टा थिला वाटर। तो सेठी कोन हुए ना, कार्बन डाइऑक्साइड रो जदि मु टेम्परेचर बढ़ाई दउची ताले सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कमी जीवो, माने से सॉल्यूशन ने कार्बन डाइऑक्साइड रो कंटेंट कमी जीवो। तो तुमको आउ तंटी जल्ला भलिया फील हबो नाही, बुझेला। ओके, एंड आउ गोटे इथरु क्वेश्चन आसे कि फॉर दिस रीजन aquatic animals suffocate and die in warm water, since in warm water solubility of oxygen is less than as that of in normal water। एबे देखो पानी कथा भाबो, पानी रे माछ फाछ एमती aquatic और जो ऑर्गेनिज्म गुडा को बा एनिमल्स गुडा को रुहंती पानी भितरे, सेमानंको बंचिबा पई तो ऑक्सीजन दरकार ना। सेमान केमती बचुंती पानी रे? तो पानी रे निहाती ऑक्सीजन डिजोल्व होई कि अछि। एबे वार्म वाटर माने कोन? पानी रो टेम्परेचर बढ़ी गला। एबे तले टेम्परेचर बढ़ी जीवो सेते बेले ऑक्सीजन नो सॉल्युबिलिटी टा कमी जाए। तो ऑक्सीजन नो सॉल्युबिलिटी कमी गले सेमाने डिस्कम्फर्ट फील करंती, जो माने एक्वाटिक एनिमल्स थांती। तो एटा एमिति हेई परबी सेमाने मरी भी जानती, सफोकेट हेई कि मरी भी जानती। तो एटा रीजन कौन पाई एमिति हुए ना, जेहेतु सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तेणु मुझे टेम्परेचर बढ़ेबी ताले गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी टा कमी जाए। आ ऑक्सीजन जेहेतु गैसियस सॉल्यूट थाए तो तार सॉल्युबिलिटी टा वार्म वाटर रे कमी जाए, तो एक्वाटिक एनिमल्स माने सफोकेट हेई मरी जानती। एटा बोर्ड एग्जाम रे आसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एटा ही रीजन जदि पढिबो लिखि दबो, नोट कर दियो। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, सेटा हला इंपोर्टेंट फैक्टर टा, सेटा हला प्रेशर। तेबे प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट को केमिति अफेक्ट करे सेटा हमें गोटे लॉ थ्रू रे बुझिया, और से लॉ को कहा जाए हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ कौन कहला, डेफिनेशन टा देखो, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid at a constant temperature। माने से कहला कि गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे गोटे गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से गैस रो पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस।
बुझीगला। अच्छा आम ए धीरे धीरे बुझिया। सपोज तुम गोटे कंटेनर नियो देख एटा फास्ट कंटेनर मु नेली ए कंटेनर रे भाव मु किछि लिक्विड सॉल्वेंट नेछि आउ किछि गैसियस सॉल्यूट नेछि। अच्छा आउ किछि एक्सटर्नल प्रेशर दउछि सेटा भाव P1 बोली। मते कह मु जो ए प्रेशर देली P1 ए प्रेशर टा ए गैस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाइथिबो हो ना नहीं। ए जो एक्सटर्नल प्रेशर मु P1 देली से P1 टा ए गैस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाइथिबो आउ अल्टीमेटली ए गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक से प्रेशर टा कहा को ट्रांसफर करथिबे ना लिक्विड सरफेस ऊपर पकाउथिबे हाँ ना नहीं बुझेला कि। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल गुड़ाक ए जो गैसियस मॉलिक्यूल गुड़ाक ए लिक्विड सरफेस ऊपर जेतिकी प्रेशर पकाउथिबे ताकू ए गैस रो पार्शियल प्रेशर बोली कहा जाए। कौन कहली बुझिपाल मु आउथ रिपीट करुच्ची। मु सपोज एक्सटर्नल प्रेशर P1 देली ए जो प्रेशर टा ए गैसियस मॉलिक्यूल्स गुड़ा को ट्रांसफर हो जाउथबो एबे ए गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक से प्रेशर गुड़ा को कहा को ट्रांसफर करथिबे ना ए लिक्विड को ट्रांसफर करथिबे। ता माने ए जो गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक ए लिक्विड सरफेस ऊपर किछि गोटे प्रेशर पकाउथिबे सेही प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस बोली कहंती। ओके अच्छा एबे देखो किछि गैसियस मॉलिक्यूल ए लिक्विड सॉल्वेंट भीतर डिजोल्व होई नांती हेचंती। तो से कहिला माने हेनरी लॉ कहिला कि गोटे गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से गैस रो को गैस रो जो गैस रो सॉल्युबिलिटी मु बाहर करछि से गैस रो पार्शियल प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। माने ए जो गैस गुड़ाक जेते प्रेशर पकेबे ए लिक्विड सरफेस ऊपरे ए गैस रो सॉल्युबिलिटी ए लिक्विड रे सेते अधिका हबो। ओके अच्छा एबे गोटे आमे डिराइव करिया लॉ टाकू। सपोज धरि नियो कि m मास रो गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट रे ऑलरेडी डिजोल्व हेकी अछि माने जो गुडा को पानी भीतर देखाउछि देखो से गुडा को ऑलरेडी डिजोल्व हेकी अछि माने तार मास मु नेली m जो गुडा को ऊपर नहीं सेटा नुए जो गुडा को पानी भीतर अछि से गुडा को डिजोल्व हो जाइछि तो तार मास सपोज भाबो m बोली कि ता माने से कहिला कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m टा कोन m टा मु लिखि दउछि न एठी गोटे गोटे करी लिखि दउछि स्पेस कम अछि स्टिल मु ट्राई करूछि एठी लिखि दउछि m टा हला मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन माने गैस m टा हला केते मास रो गैस सॉल्यूशन ने डिजॉल्व हेकी अछि हला आ p टा हला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस p हला partial pressure of gas on liquid surface on आउट इंक चेंज करछि on liquid surface हैला। ओके तो m हैला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बुझियला। अच्छा जदि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p तले स्मॉल m बाय कैपिटल M इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ए जो कैपिटल M टा कोन ना से गैस रो मोलार मास ठीक ताले स्मॉल m बाय कैपिटल M टा को मु कोन कहि परिबी ना स्मॉल n1 मु कहली स्मॉल n1 माने हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस स्मॉल n1 सेटा कहली तो स्मॉल n1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हबो। ओके अच्छा स्मॉल n न नहीं ता कोडे काम करो स्मॉल n खाली नियो स्मॉल n हैला एठी कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अच्छा जदि स्मॉल n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ताले स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। एबे पचारिबो सर कैपिटल N कोन कैपिटल N हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एटी सॉल्वेंट हैला लिक्विड टा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट मु लास्ट को सिंबल उडा डिफाइन कर देबी ता माने मु फाइनली कोन पाइल ना स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अच्छा मते कहिलो देखिया स्मॉल n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल N हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ताले स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N आको कोन मु कहबी ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो ना नहीं एठी सॉल्यूट के ना गैस ता माने मु सीधा लिखिली x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मु नै गली x
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, हाँ ना नहीं? अच्छा जदि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ताहले p इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हाँ ना नहीं? अच्छा जदि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एटा गोटे प्रोपोर्शनालिटी रिलेशन, तो इक्वल जदि मु देबी ताहले मते गोटे कांस्टेंट बसिया को पड़िबो, ताहले p टा हे जिवो इज इक्वल टू kh इनटू x, p हे जिवो इज इक्वल टू kh इनटू x, एई kh टा को कोन कुआ जाए ना हेनरी कांस्टेंट बोली कुआ जाए, कौन कुआ जाए हेनरी कांस्टेंट। अच्छा मु एबे सिंबल को डिफाइन टी कर दूची आगो, स्मॉल m p को मु डिफाइन कर देची, कैपिटल M हैला मोलार मास ऑफ गैस, गैस माने एटी सॉल्यूट होची गैस, मोलार मास ऑफ गैस, एंड स्मॉल n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस dissolved in solution, कैपिटल N हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आउ x हैला कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको x तो कहते नहीं जाए बोली कहते, बट भाभी नियो x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, बुझेला सब सिंबल मु डिफाइन कर देली। स्मॉल m हैला मोलार मास ऑफ गैस, स्मॉल n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, माने ए सॉल्यूशन भितरे केते मोल्स रो गैस अछनी सेटा हैला स्मॉल n, ऊपर नुहे सॉल्यूशन भितरे केते, कैपिटल N हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, माने केते मोल रो सॉल्वेंट तमे नै जो, ताले x टा कोन हैला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ने गैस रो बा सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन केते सेटा हैला x, आउ k हैला हेनरी कांस्टेंट, बुझी पारलो? अच्छा तो एक्चुअली लॉ मते कोन कहउतला कि जेते पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़िबो से गैस रो सॉल्युबिलिटी सेते बढ़िबो, हो ना नहीं? आ मु फाइनली कोन पाइली ना x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ए x टा स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, कारण तमे भाबो गोटे गैस रो सॉल्युबिलिटी जेते अधिका हबो सेते मास रो गैस आ भितरे डिसॉल्व हेबे, जेते मास रो माने स्मॉल m सेते बढ़िबो, बुझी होजी कि स्मॉल m जेते बढ़िबो स्मॉल m बाय कैपिटल M भी सेते अधिका बढ़िबो, बे स्मॉल m बाय कैपिटल M जेते बढ़िबो स्मॉल n भी सेते बढ़िबो, कारण स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, बुझिला ना नहीं? एबे जते स्मॉल n जेते अधिका बढ़िबो स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी सेते अधिका बढ़िबो, ता माने सॉल्युबिलिटी टाकू आमे कोथरे एठी रिप्रेजेंट करले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रे आमे रिप्रेजेंट करले, माने x रे रिप्रेजेंट करले, तो अल्टीमेटली आमे पाइले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस, ओके। एंड फाइनली आमे फॉर्मूलाटा पाइले कोन ना p इज इक्वल टू kh इनटू x, आउ kh हला हेनरी कांस्टेंट, ओके। अच्छा एठी मते को व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, यूनिट ऑफ kh केते होबो ना, देखो p रो यूनिट टा कोन पास्कल थिबो नले एटमॉस्फेयर थिबो, आउ x हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, r तो यूनिट नाही ना, दैट इज यूनिटलेस, ता माने kh रो p रो यूनिट जहा kh रो यूनिट से, ता माने यूनिट ऑफ kh कोन हे परिबो एटमॉस्फेयर हे परिबो और पास्कल हे परिबो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हे परिबो, किछि भी हे परिबो, प्रेशर जहा यूनिट kh रो से यूनिट रहइबो, बुझियला? अच्छा एठी भी गोटे पिक्चर से कंपैरिजन देइछि, एठी देखो तुम P1 प्रेशर देइछो केते मॉलिक्यूल डिसॉल्व हिची, एबे तुम प्रेशर टा को बढ़े कि P2 कर देला, देखो अधिका मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैला, माने मु जदी प्रेशर बढ़े दउची ताले अधिका अमाउंट रो गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट डिसॉल्व होची, माने से गैस रो सॉल्युबिलिटी बढ़ी जाउची, सेति पय लिखा हला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x को ही हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट बोली एठी भाबिया, बुझियला? एटा अगर नोट कर दो तापर आकु जिबा। एबे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हेनरी कांस्टेंट kh। फर्स्ट पॉइंट देखो कौन लिखिला कि kh डिपेंड्स ऑन द गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट पेयर एंड टेम्परेचर, माने kh कहा कहा ऊपर डिपेंड करा, सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर, केवल सॉल्यूट केवल सॉल्वेंट नुहे, सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर,
तापर डिपेंड कला माने वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पे केएच गोटे अलग हबो वाटर मिथेन गैस पे भी केएच रो वैल्यू अलग हबो सेमती कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पे केएच रो वैल्यू अलग हबो कार्बन डाइऑक्साइड बेंजीन पे भी केएच रो वैल्यू अलग हबो माने मो कहया मतलब हैला केएच वैल्यू सॉल्यूट और सॉल्वेंट पेयर पे फिक्स्ड बुझेला आउ कहा पर डिपेंड कला टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कला अच्छा टेम्परेचर ऊपर केमिति डिपेंड कला ना KH is directly proportional to temperature माने KH is directly proportional to temperature माने टेम्परेचर जदि बढ़िबो KH भी बढ़िबो सेति पई हेनरी लॉ रे लास्ट को लिखाई छै एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बुझेला तो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आकु भी हमें एस्टैब्लिश कर परिया माने एक्सप्लेन कर परिया केमिति ना मु हेनरी लॉ मते कोन कहला P is equal to KH into X आउ एई X टा कोनटा की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X टा stands for solubility of gas हाँ ना नहीं अच्छा एबे this implies that KH टा केते होबो ना P divided by X ठीक अच्छा आमे एटी को सॉल्यूट कथा कथार्ता करछे गैसियस सॉल्यूट कथा कथार्ता करछे बुझे लागी अच्छा मते को मु ऑलरेडी तो मु कहि देछि कि मु जदि टेम्परेचर बढ़ौछि ताले गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी टा कमी जाए ना कारण गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर जदि बढ़ेबी ताले गैसियस सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो एबे देखो सपोज मु टेम्परेचर बढ़ेली मु कोन करली टेम्परेचर को बढ़ेली जदि टेम्परेचर को बढ़ेली ताले गैस रो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो एबे गैस रो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो माने गैस रो मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन कमी जिवो हां ना नहीं एबे को जदि मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस सॉल्यूशन कमी जिवो ताले x कमी गला आ p जदि कांस्टेंट अछि ताले केस बढ़ी जिवोनी हाँ ना नहीं ता माने देखो मु माने टेम्परेचर को बढ़ेली एठी देखो टेम्परेचर को बढ़ेली तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट कमिला जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट कमिला ताले केएच बढ़िला आ एठी प्रेशर माने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को मु फिक्स्ड रखिली ताले केएच बढ़िला ता माने मु कोन करली देखो टेम्परेचर को बढ़ेली आ केएच बढ़िला ता माने केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बुझियला ओके नेक्स्ट कोन हला ना KH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस माने जो गैस रो सॉल्युबिलिटी अधिका से गैस रो KH हेनरी कांस्टेंट कम आसीबो रीजन केमती ना एडी एई फार्मूला रे ही अछि एई फार्मूला रे ही अछि इट फर्स्ट फार्मूला देखो P is equal to KH by X ताले KH होबो P by X ताले मु जदी X टा को कमौची X माने कोन सॉल्युबिलिटी जदि मु X टा को कमौची ताले KH बढ़ुची जदि प्रेशर कांस्टेंट ता माने मु सॉल्युबिलिटी कमेइली KH बढ़िला ता माने मु लिखि परिबी कोन मु लिखि परिबी कोन कि KH is indirectly proportional to solubility जो गैस रो सॉल्युबिलिटी अधिका तार KH कम क्लियर होछ ना नहीं बा जदि गोटे गैस रो KH वैल्यू बहुत अधिका गोटे पर्टिकुलर सॉल्वेंट पई की ताले से गैस रो सॉल्युबिलिटी से सॉल्वेंट रे कम आसीबो क्लियर एका कथा एबे नेक्स्ट गोटे ऑर्डर मने रखो बहुत मे बी क्वेश्चन सॉल्व करिया रे हेल्प हेई पारे सेटा हला KH वैल्यू रो ऑर्डर माने एठी गोटे सॉल्वेंट एठी वाटर नि आइछ बोली भाबो वाटर सॉल्वेंट पई एई गैस रो KH रो ऑर्डर देला तो देखो सबुठू हाईएस्ट केएच कार रोची हीलियम देन हाइड्रोजन देन नाइट्रोजन देन कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड देन लास्ट को अमोनिया ता माने एठी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रो केएच वैल्यू बहुत कम आसिला जदि केएच वैल्यू कम आसिला ताले एमानकर सॉल्युबिलिटी अधिक आसीबो हो ना नहीं ता माने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर जेते बेले की हीलियम और हाइड्रोजन दे आर वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर कहीं की बिकॉज तार केएच वैल्यू अधिका था क्लियर होछ ना नहीं अच्छा आमे ए सब जिंस को गोटे ग्राफ रे भी इंटरप्रेट कर परिया ग्राफ टा देला ए ग्राफ टा देखो सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भीतर देइची माने तमे एटा को प्रेशर बोली भाबो और सॉल्युबिलिटी को x बोली भाबो सॉल्युबिलिटी माने x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट बोली भाबो ताले ग्राफ ए टाइप रे आसीबो काहे की ना देखो अगेन मु हेनरी लॉ लिखुची हेनरी लॉ कोन कहला P is equal to KH into X ओके ताले x हे केते ना P divided by KH हो ना नहीं एबे देखो
आमे जानचे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन y इज इक्वल टू mx प्लस c एठी y एक्सिस रे मु कहा को नहीं छी x को नहीं ax भीतर कंफ्यूज होनी x हला वेरिएबल स्ट्रेट लाइन नो जो x y वेरिएबल एटा हला x हला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बुझियला एठी देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c अच्छा जदी मु आउ एठी y एक्सिस रे मु नहीं छी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आउ x एक्सिस रे नहीं छी कहा को ना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को बुझी पालो ना बुझी पालोनी एबे जदी मु कंपेयर करिवि ताले मते कह एठी स्लोप केते हबो एठी स्लोप केते हबो ना एठी स्लोप हबो 1 डिवाइडेड बाय kh हो ना नहीं y इंटरसेप्ट c केते हिजबो ना 0 ता माने जदी मु गोटे ग्राफ करिवि कहा कहा भितरे ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भितरे ताहाले दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए पॉजिटिव स्लोप कहीं की kh वैल्यू पॉजिटिव ना ताले स्लोप पॉजिटिव आसीबो तो स्लोप आसीबो पॉजिटिव आउ y इंटरसेप्ट आसीबो 0 माने y इंटरसेप्ट 0 पॉजिटिव स्लोप वाला मु स्ट्रेट लाइन पाइबी ओके अच्छा एटी देखो आमे को जिनसटा पाइले स्लोप हैला 1 बाय kh ठीक ता माने जहार kh वैल्यू अधिका तार स्लोप कम हो हो ना नहीं अच्छा आ गोटे जिनस जानछि कोन kh इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी kh इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी बट एमती देखो भी kh वैल्यू ऑर्डर ऑलरेडी दे देछि मते तो जहार kh वैल्यू अधिका हो तार स्लोप कम हो देखो एटी स्लोप सबुटु कम कर हाइड्रोजन नो कहीं की बिकॉज हाइड्रोजन एटी तीनटा गैस नहीं आइछि ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नो kh वैल्यू सबुटु अधिका तेणु तार स्लोप सबुटु कम आसला देन आसला नाइट्रोजन तो मझिरे नाइट्रोजन सबुटु अधिका स्लोप कहार ना ऑक्सीजन नो कहीं की बिकॉज तार kh कम अछि ना एठी देखो हाइड्रोजन एठी हला नाइट्रोजन एठी हला ऑक्सीजन kh वैल्यू सबुटु अधिका कहार ऑक्सीजन नो सॉरी सबुटु कम कहार ऑक्सीजन नो तेणु तार स्लोप सबुटु अधिका आसला एटा बुझियला एबे देखो तापर हला नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन मझिरे आसला तापर हला हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन सबुटु तळे आसला क्लियर होउछ ना नहीं नोट कर दे वे देखो किछि क्वेश्चन करिया जति कि हमें हेनरी लॉ ऊपर पढिले किछि क्वेश्चन करिया देखो ए क्वेश्चन आसला सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 रे क्वेश्चन हला असर्शन देला कि हेनरी लॉ कांस्टेंट kh डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रीजन देला कि as the temperature increases solubility of gases in liquid decreases देखो जस्ट पूर्व मु तुमको कहली कौन हेनरी लॉ आगे लिखि दियो p इज इक्वल टू kh इंटू x ताहले kh केते ही जीवो ना p डिवाइडेड बाय x जदि मु टेम्परेचर इंक्रीज करली जदि मु टेम्परेचर को इंक्रीज करली ताहले सॉल्युबिलिटी टा कोन ही जीवो डिक्रीज ही जीवो आ सॉल्युबिलिटी टा जदि डिक्रीज हो जीवो kh टा कोन हो जीवो बढ़ी जीवो ता माने टेम्परेचर बढ़िले kh बढ़ुची तो एठी कोन लिखा हिची हेनरी लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर माने ए स्टेटमेंट टा रॉन्ग हे गला जदि तमे टेम्परेचर बढ़ौचो इंक्रीज टेम्परेचर करचो ताले kh भी इंक्रीज होबा कथा ठीक एबे रीजन देखो as the temperature increases solubility of gas in liquid decreases एटा ठीक अछि बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेले सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हम गैसियस सॉल्यूट तेणु ए रॉन्ग आर करेक्ट ए इज इनकरेक्ट आर इज करेक्ट माने डी होची करेक्ट आंसर नोट कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2018 2024 2025 तीन वर्ष आसी 2 मार्क रो क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन देला स्टेट हेनरी लॉ and next bit रे पचला why are aquatic species feel more comfortable in cold water as compared to warm water देखो फर्स्ट बिट रे तुमको हेनरी लॉ रो डेफिनेशन लिखि दबार अछि फर्स्ट बिट रे कोन देला ना at a constant temperature the solubility that is mole fraction of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the surface of the liquid ऑलरेडी तुमको हेनरी लॉ पढेला ले मैं एक्सप्लेन कर सारछि तो तुमको डेफिनेशन लिखि दबार अछि ठीक अच्छा ता तले एटा भी लिखि परिबो हेनरी लॉ रो इक्वेशन टा लिखि दे परिबो p इज इक्वल टू kh इनटू x आ एटिल मेंशन कर दबो p हैला पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द लिक्विड सरफेस
on the liquid surface, x hela mole fraction of the gas in the solution, k hela Henry constant. Henry constant kahar ना Henry constant of gas liquid pair, जो गैस तुम सॉल्यूट नहीं चो आ जो लिक्विड तुम सॉल्वेंट नहीं चो से पेयर रो केच. ठीक, फर्स्ट बिट सरला. सेकंड बिट कौन पचारला ना व्हाई आर एक्वाटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. देखो सेकंड कौन देला मैं ऑलरेडी तुमको कहि सारची, लिखला कि aquatic species are more comfortable in cold water because cold water dissolves more oxygen than warm water, providing sufficient dissolved oxygen for respiration. ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर सारची आगुरु कि जदि मु टेम्परेचर बढ़ाई दउची माने वार्म वाटर हो जाउची बा वाटरटा वार्म हो जाउची ताहले सेथिरे ऑक्सीजन नो कंटेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन नो कंटेंट कमी जाए. तो एक्वाटिक स्पीसीज माने कंफर्टेबल फील करंतनी जेहेतु तांको रेस्पिरेशन असुविधा हुए. बुझिला, तेणु से माने कोल्ड वाटर रे बेसी कंफर्टेबल फील करंती बिकॉज कोल्ड वाटर रे ऑक्सीजन नो कंटेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन नो कंटेंट अधिका थाए. बुझिला, नोट कर दे. एबे गोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिया. क्वेश्चन आस्तिला सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 रे 3 मार्क्स रो क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन देला देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर दे देला 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 298 केल्विन. एबे देखो क्वेश्चन ने से कौन देला हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कौन लिखला CO2 इन वाटर, माने एडी देखो सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट पेयर देला आउ टेम्परेचर भी मेंशन कला. काहे की बिकॉज मु कहि दिल ना केच का ऊपर डिपेंड करे, सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर आउ टेम्परेचर ए दुईटा जिंस ऊपर डिपेंड करे. सेति पई क्वेश्चन ने भी से सही हिसाब रे लिखला. तामाने केच वैल्यू मते दे देला, पचाले कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर when packed under 3.34 into 10 to the power 5 pascal at the same temperature. बुझिला, देखो क्वेश्चन केमते अप्रोच करिया. मते एठी कोन कोन गिवन दे देला, केच दे देला मते एठी केते ना 1.67 into 10 to the power 8 pascal एटा दे देला केच. ठीक, अच्छा 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर माने कौन एटा ना मास सोडा वाटर माने वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ताकू कहा जाए सोडा वाटर. ता माने मास ऑफ सॉल्यूशन दे देला मते केते 540 ग्राम. अच्छा किंतु एठी गोटे जिंस भाबो कि एठी सॉल्यूट रो मात्राटा सॉल्वेंट रे बहुत कम. कौन मु कहली सॉल्यूट रो मात्राटा सॉल्वेंट रे बहुत कम. सेथिपाई जो 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर देलानी तामाने एटा कोन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे देला 540 ग्राम. जोटा को तमे अज्यूम करिवो कि मास ऑफ वाटर होची 540 ग्राम माने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टा बहुत कम बोली एठी अज्यूम करिया को पड़िवो. केमिति करिवो बा काहे की करिवो देखो क्वेश्चन कॉले जानि परिवो. ओके केस नहीं गलो. अच्छा तुमको देला पैक्ड अंडर 3.34 into 10 to the power 5 पास्कल माने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माने PCO2 केते दे देला एठी 3.34 into 10 to the power 5 पास्कल हैला. तुमको मते पचारला कोन ना से वाटर रे केते मोल कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हेकी अछि एटा तुमको फाइंड आउट करियार अछि. देखो हेनरी लॉ कोन कहला P = KH into X, ता माने PCO2 = KH into XCO2 नय की. ताहाले XCO2 केते हबो ना PCO2 डिवाइडेड बाय KH. PCO2 माने कोन PCO2 माने कोन ना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जोटा केते दे देला ना 3.34 into 10 to the power 5 पास्कल डिवाइडेड बाय KHCO2 माने हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2 एंड वाटर पेयर केते देछि ना 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल. ये भी पास्कल. देखो 1.67 को 3.34 रे काटले आई थिंक 0.5 हबो ए सॉरी 2 हबो आरो द्विगुणा ये हबो. यस द्विगुणा हबो 2 और 10 to the power 8 और 10 to the power 5 कले एटा हिजो 10 to the power -3 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर केते आसिला 0.002 2 into 10 to the power -3 माने 0.002. तो भाबो
कार्बन डाइऑक्साइड रो मोल फ्रैक्शन आसुची 0.002 माने कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड रो नंबर ऑफ मोल्स टा वाटर रो नंबर ऑफ मोल्स टू बहुत ही कम हाँ ना नहीं कारण मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 रो फॉर्मूला कोन NCO2 डिवाइडेड बाय NCO2 प्लस N वाटर हाँ ना नहीं बा मोटा को एमिति लिख पारि स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N ए फॉर्मेट रे भी लिख पारि एटी कैपिटल N नेला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर वैल्यू आसला 0.002 माने कोन ना एठी मु कहि परिबी कि n इज वेरी 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 स्मॉलर देन कैपिटल N बुझियला ता माने मु एठी अजम्पशन गोटे नेबी कि n प्लस कैपिटल N इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल N माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एमिति कले कोन ना मोर कैलकुलेशन इजियर हे जिवो देखो केमिति ना 0 पॉइंट तमाने मु एठी लिखि परिबी कोन ना 0.002 इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N मते स्मॉल n बाहर करे अछि स्मॉल n टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ताले स्मॉल n हबो 0.002 इनटू कैपिटल N एबे कैपिटल N टा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एबे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केमती बाहर करबी ना मते मास ऑफ सॉल्यूशन दे देला 540 ग्राम आउ मु आउ गोटे भी कथा कहूँ कि जेहेतु स्मॉल n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ता माने सॉल्यूशन ने सॉल्यूट बहुत कम परिमाण रे अछि ता माने मास ऑफ सॉल्यूशन को मु मास ऑफ सॉल्वेंट बोली भी भाबी परिबी ता माने मु एठी माने 540 ग्राम रो जो सोडा वाटर को मास ऑफ वाटर बोली भी भाबी परिबी क्लियर होउछ ना क्लियर होउनी ता माने एठी कैपिटल N केते हि जिवो ना 540 डिवाइडेड बाय 80 जोटा हबो 30 ठीक बुझला ता माने स्मॉल n माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते हबो ना 0.002 इनटू एटा केते असला 30 ता माने देखो एटा 2 इनटू 10 टू द पावर -3 इनटू 30 माने एटा हबो 6 इनटू 10 टू द पावर -2 माने 0.06 मोल ता माने 0.06 मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड 540 ग्राम रो सोडा वाटर रे डिसॉल्व हेकी थिबो एटा हला आंसर नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन आसला नीट 2024 रे देखो क्वेश्चन कोन देला द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैस A B C in water are 145 2 into 10 to the power -5 and 35 kilobar respectively the solubility of this gas in water follows the order बहुत इजी क्वेश्चन KH वैल्यू गैस रो दे देला मते सॉल्युबिलिटी रो ऑर्डर पचला मु कोन जानची कि सॉल्युबिलिटी टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH बा KH टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी तो मु कहि देछि ता माने जहारो KH टा अधिका तार सॉल्युबिलिटी टा कम और जहारो KH टा कम तार सॉल्युबिलिटी टा अधिका तो देखो आ भितरु सबटु कम सॉल्युबिलिटी कार B रो 2 into 10 to the power -5 तापरे C रो तापरे A रो हाँ ना नहीं तामाने ऑर्डर हबो BCA B सबटु अधिका सॉल्युबल हबो A सबटु कम सॉल्युबल हबो काहे की बिकॉज़ B रो माने KH वैल्यू हेनरी कांस्टेंट सबटु कम अछि आ A रो हेनरी कांस्टेंट सबटु अधिका अछि तामाने ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे करिया आस्थिला जेई मेन 2021 रे क्वेश्चन देखो कोन देला Carbon dioxide gas is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If carbon dioxide exerts a partial pressure of 0.835 bar, then X millimole of carbon dioxide would dissolve in 0.9 liter of water. Then the value of X is kete? देखो क्वेश्चन टा केमती अच्छा गोटे काम करो निजे आग टिके ट्राई करो कारण मु ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करछि ए क्लास रे एबे टिके निजे ट्राई करो तापर मु करिवि देखो मु करछि मते पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते दे देला ना 0.835 बार ठीक अछि अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट माने मास ऑफ वाटर स्मॉल m2 मु नै जाउछि मते वॉल्यूम ऑफ वाटर देला केते 0.9 लीटर ताले ता मास ता केते हबो ना 0.9 लीटर माने 900 मिलीलीटर और वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml
एबे ml ml कैंसिल हो गला बंचला केते 900 ग्राम माने मास ऑफ वाटर पाई गली 900 ग्राम। अच्छा आउ कोन देला हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड KH दे देला केते ना 1.67 into 10 to the power 3 बार। ठीक अछि मते बाहर करे अछि केते ना स्मॉल n माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते डिसॉल्व हेकी अछि तापर मु ताको मिलीमोल ले कन्वर्ट कर देबी। अच्छा मु जानली कोन ना P is equal to KH into X PCO2 is equal to KH into XCO2 ठीक अच्छा ताले XCO2 केते हबो ना PCO2 divided by KH PCO2 केते देला ना 0.835 बार KH केते देला ना 1.67 into 10 to the power 3 बार। एबे देखो 0.835 1.67 आकु काटले 2 हबो माने आकु आदरे काट 2 हबो तो 1/2 माने 0.5 1/2 माने 0.5 तो एटा हिजबो 0.5 into 10 to the power 3 माने 10 to the power -3 माने एटा हिजबो 5 into 10 to the power -4 हो ना नहीं ता माने मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर केते हला 5 into 10 to the power -4 बहुत ही छोटो नंबर हो ना नहीं बहुत ही छोटो नंबर ता माने मोटी कोन जानली कि कार्बन डाइऑक्साइड रो मात्राटा वाटर रे बहुत ही कम ता माने मु कोन अप्रोक्सीमेशन नहीं परिबी मु एटा नहीं परिबी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is very small than number of moles of solvent तेणु number of moles of solute plus number of moles of solvent is equal to number of moles of solvent माने XCO2 मते मिली गला XCO2 को मैं एमती नहीं परिबी XCO2 is equal to small n divided by small n plus capital N होना नहीं ताहले एठी small n is very less than capital N ताहले small n plus capital N को मु approximately capital N नहीं परिबी। अच्छा एटी कैपिटल एन टा कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट किए ना वाटर वाटर मास मु बाहर कर देछि 900 तो डिवाइडेड बाय 18 कर देली मते आसीबो केते देखो 900 बाय 18 माने 1895 50 हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मते मिली जाइछि केते 50 ताले सीधा मु बाहर करबी कोन ना एठी XCO2 को मुने भी स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N जोडा देला केते ना 50 ताले स्मॉल n केते हबो ना n into 50 n केते बाहरला ना 50 सॉरी XCO2 केते बाहरची XCO2 सॉरी XCO2 एठी मु लिखुची 5 into 10 to the power -4 ताहले स्मॉल n हबो 5 into 10 to the power -4 into 50 माने 50 रे 5 into 10 to the power -4 मल्टीप्लाई करली ताहले एटा देखो केते हबो 5 into 50 250 into 10 to the power -4 एतिकी मोल माने केते आकु ये कर देले हे जिवो 0.025 मोल्स माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते हला 0.025 मोल बट मते एटी मिलीमोल ले पचारची एतिकी मोल ताकु मु मिलीमोल ले कन्वर्ट करी माने आधरे 1000 मल्टीप्लाई करी एबे आधरे 1000 मल्टीप्लाई करले केते हबो 0.025 रे 1000 मल्टीप्लाई करले केते हबो 25 त माने आंसर केते हबो 25 बुझी पालो ना बुझी पालोनी नोट कर दियो एबे आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन जेई मेन 2020 रे आस्थिला थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन भी अछि देखो से दे देला चारटा गैस अछि अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारटा गैस रो हेनरी कांस्टेंट 298 केल्विन ने दे देला आ पचाला कि आ भितर कोटा ठीक ठीक है निजे ट्राई करो एबे देखो मु करछि चारटा गैस रो दे देछि अब फास्ट मते कहला देखो कोन ए ऑप्शन ए रे कोन देला ना अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर एबे देखो मु तुमको कहितली कोन कहितली मु तुमको कहितली ए रो आंसर सॉल्व करछि कि सॉल्युबिलिटी टा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच तेनु जहार केएच अधिका हबो तार सॉल्युबिलिटी कम जहार केएच कम तार सॉल्युबिलिटी अधिका तेनु हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी आ भितर कार आसीबो जहार केएच कम माने गामा रो आसिया कथा बट एठी देखो कोन दे देछि अल्फा अल्फा रो हाईएस्ट केएच ना तार रो लोएस्ट सॉल्युबिलिटी होबा कथा त माने एटा रॉन्ग बुझियला एबे आसो बी को से लिखला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन एबे देखो
सॉल्युबिलिटी से जो भी गैस हो, गैस माने सॉल्युबिलिटीटा, गैस माने सॉल्युबिलिटीटा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़िले सॉल्युबिलिटीटा कमिबो। एबे देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा कौन लिखला आर 308 केल्विन इज लोअर देन आर 298 केल्विन, माने टेम्परेचर जदि मु बढ़ाउची सॉल्युबिलिटी कमुची, माने एटा ठीक अछि हाँ ना नहीं। अच्छा एबे सी को आस, सी पचारा कौन ना द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार, माने गोटे तमे गामार सॉल्यूशन नहीं जो सॉल्यूशन रे गामार मोलालिटी दे देला 55.5 आउ पचारा कि से गामार पार्शियल प्रेशर जो गामार गैस थिबो से माने लिक्विड सरफेस उपरे तार पार्शियल प्रेशर हम 1 बार। एबे ट्राई करिया। अच्छा हेनरी फॉर्मूला कौन ना P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, मत P बाहर कर अच्छी, KH मत जना अच्छी तो X बाहर कर अच्छी, X कौन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गामा गैस। अच्छा किंतु एटी मते मोल फ्रैक्शन न देकी मते कौन दे देला मोलालिटी। अच्छा एटी मते सॉल्वेंट विषय किसी कहनी नुहे कि ताले सॉल्वेंट को मु वाटर बोली भाभी देवी। अच्छा मोलालिटी आउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भितर मु गोटे ऑलरेडी रिलेशन तो मु कहितली पूर्व क्लास रे कौन थिला सेटा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55 हाँ ना नहीं कह, मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.55 एटी मोलालिटी भी देछि 55.55 ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हिजो 55.55 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस अगेन 55.55 तो एटा केते हिजो 0.5 ता माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हेगला केते 0.5 तो एटी पुट कर दियो। KH रो वैल्यू केते देछि कहू गैस पई गामा गैस पई 2 इंटू 10 टू द पावर -5 एटा देछि कोथरे किलो बार रे राइट किलो बार रे देछि 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू x हला 0.5 ताले एटा केते हिजो 1 इंटू 10 टू द पावर -5 कौन किलो बार 1 इंटू 10 टू द पावर -5 किलो बार टाको जदि मु बार रे कन्वर्ट करिवि ताले केते हबो 10 टू द पावर 3 अगेन मल्टीप्लाई करिवि तो मल्टीप्लाई कले केते हिजो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 बार बुझियला 1 इंटू 10 टू द पावर -2 बार माने एटी देछि 1 बार माने एटा रॉन्ग बुझियला। एबे आसो डी को डी देला द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार माने डिटो सेम जिंस बाहर करे अछि बट डेल्टा गैस रो बाहर करे अछि तो एटी पी हबो केते सेम KH इंटू एक्स एटी KH रो वैल्यू केते देछि डेल्टा पई 0.5 तो 0.5 KH रो वैल्यू x रो वैल्यू केते देला ना ऑलरेडी 0.5 ता माने एटा केते हिजो 0.5 इंटू 0.5 0.25 किलो बार ताको बार रे कन्वर्ट करले केते हबो 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3 माने एटा हिजो 250 बार हाँ ना नहीं आउ 250 बार देछि माने एटा ठीक ता माने ए क्वेश्चन ने बी आउ डी दीटा को ठीक आसी बट ऑफिशियली जेई मेन एग्जाम परे ऑफिशियली समाने डिक्लेयर करथिले कि बी टा हला करेक्ट आंसर जेतेबेले कि बी आउ डी दीटा को करेक्ट आंसर आसुची बुझियला तेणु एटी बी आउ डी दीटा को करेक्ट आंसर आसीबो बुझियला नोट कर दियो। एबे नेक्स्ट हमें पढ़िया एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आ ऊपर भी बोर्ड रे क्वेश्चन आसे फर्स्ट एप्लीकेशन कौन देछि देखो कोक एंड सोडा बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन तमे मार्केट रे ए टाइप रो बोतल देखिथिबो एटा हला कोक एटा हला सोडा बोतल तो एथिरे जो सॉल्यूट किए कार्बन डाइऑक्साइड थाए कार्बन डाइऑक्साइड ता होची गैस तेणु ए जो बोतल गुडा को पैक हेई थाए हाई प्रेशर रे पैक हेई थाए सेतिपई आर जो ठिपरीटा देखिबो माने कैपटा पूरा टाइटली माने दिया ही थाए कहीं बिकॉज ये जो भितर ये जो देख ये गोटे गैप नहीं कि एयर गैप आ भितर प्रेशर टा एटमॉस्फेयर प्रेशर टू अधिका थाए बुझीगला माने सपोज मु नेली एटा सपोज नेली P1 आ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेली P80 ता माने एठी P1 टा ग्रेटर देन P80 थाए बुझीगला तुम कह सर एटा जदि अधिका प्रेशर एटा कम प्रेशर तो फाटी जावा कथा अरे बोतल भी तो स्ट्रेंथ अच्छी ना बोतल जो मटेरियल टा विथस्टैंड कर दूची और सेट पई ए जो ठिपीटा को पूरा टाइटली पैक कराई छी बुझियला। एबे देखो ए जो प्रेशर टा कहीं के अधिका हला बिकॉज ए प्रेशर अधिका हेले कार्बन डाइऑक्साइड माने ए जो प्रेशर अधिका माने ए भीतर जो माने
वेपर्स गुड़ाक थे सी अधिका प्रेशर पकाउे लिक्विड सरफेस उपर बुझेगा कि आउ ए प्रेशर बढ़िले माने कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी भी बढ़िबो कारण आमे हेनरी लॉ रु कौन पढ़ले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस तामाने एठी भी किछि कार्बन डाइऑक्साइड आ भितर थिबो ए जो एयर गैप रे जतले सील हेकी थिबो तो सेही कार्बन डाइऑक्साइड गुड़ाक अधिका प्रेशर दउथिबे काकू नाले लिक्विड सरफेस ऊपर तो ए प्रेशर जिते बढ़िबो कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी सेते बढ़िबो एबे जो मुझे अनसील करदेवी माने ठिपरीटा खोलदेवी तो सेते देखिन हिस साउंड गोटे हुए आउ किछि बबल ऊपर को पळे आसे काई केमती हुए बिकॉज जो मु अनसील करदेवी ताहले ए लिक्विड सरफेस ऊपर पड़ुथुबा प्रेशरटा कमी जिवो प्रेशर कमी जिवो माने कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी भी कमी जिवो एबे कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो माने कोन जेतिकी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हेकी थिला सेगुडा को चाहिबे आमे एस्केप हे जिवो तो बबल आकार ऊपर को आसीबे आउ किछि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को भी पळेबो सेत पे हिस साउंड भी हुए बुझियला नोट करते फिगर किछि करिया दरकार नै जस्ट तुमको डेमोन्स्ट्रेशन पे लिखतिली बस ए सेंटेंस से लिखि दियो तापरे आकु जिबा एबे नेक्स्ट एप्लीकेशन हैला कोन ना देखो टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स are filled with air diluted with helium because if the helium is not added nitrogen percentage will be approximately 78% and solubility of nitrogen in blood is greater than that of helium at deep sea with increase in pressure solubility of nitrogen in blood increases when scuba divers return back to the upper surface pressure decreases hence solubility of nitrogen gas in blood will also decrease causing formation of bubbles of nitrogen in blood it blocks the capillaries and causes serious painful condition called bend however helium is less soluble in blood hence if the air used by scuba divers is diluted by helium no such thing happens तका मीनिंग टा कोन ना स्कूबा ड्राइवर्स माने जो माने डीप सी को जानती रिसर्च करिया पई से माने गोटे टैंक्स यूज करती बिकॉज पानी तल तो निश्वास प्रश्वास केमती नेबे तो से माने गोटे टैंक यूज करती तो नॉर्मली से टैंक रे एयर नवा कथा एबे एयर रे 78% ऑक्सीजन थाए पाखापाखि तो किंतु से माने जो एयर नियंती से एयर को हीलियम रे डाइल्यूट करा जाए माने से नाइट्रोजेन नो कंटेंट को कमेया पई एक्स्ट्रा हीलियम ऐड करा जाए ता माने से माने जो टैंक नियंती से 11.7% हीलियम थाए 56.2% नाइट्रोजेन थाए और 32.1% ऑक्सीजन थाए बट नाइट्रोजेन परसेंटेज केते होबा कथा 78% होबा कथा एटी नाइट्रोजेन परसेंटेज केमिति कमा हला ना एक्स्ट्रा हीलियम ऐड करिकी काहे कि एमति करा हला ना नाइट्रोजेन नो सॉल्युबिलिटी टा हीलियम टू अधिका ऑलरेडी तुमको हेनरी लॉ पढ़ेला मु कहितली जेहेतु केएच वैल्यू हीलियम रो अधिका और नाइट्रोजेन नो कम तेणु गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे बा पर्टिकुलर प्रेशर रे सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजेन गैस विल बी मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम गैस बुझेला कि एबे जते बेले स्कूबा डाइवर्स गुड़ाक डीप सी को जानती प्रेशर बढ़ी जाए जते प्रेशर बढ़ी जाए ब्लड रे सपोज भाव कि स्कूबा ड्राइवर्स कौन कले ना नॉर्मल एयर नेले जो थी कि 78% नाइट्रोजेन अच्छी से डीप सी को गले डीप सी को गला पर कौन हुए ना प्रेशर बढ़ी जाए प्रेशर जिते बढ़ी जाए एबे नाइट्रोजेन सॉल्युबिलिटी बहुत अधिका तो अधिका अमाउंट रो नाइट्रोजेन ब्लड रे सॉल्युबल हो जाए बुझीला अच्छा एबे तो स्कूबा ड्राइवर्स अपर सरफेस को आसंती प्रेशर कमी जीवो माने नाइट्रोजेन सॉल्युबिलिटी कमी जीवो ता माने जतिकी नाइट्रोजेन ब्लड रे डिजोल्व हेकी थिला सेगुडा को एबे एस्केप होबा को ट्राई करिवे बाय द फॉर्मेशन ऑफ बबल तो से जो फॉर्मेशन बबल हुए सेते बेले से मनीष को बहुत पेन सहिया को पड़े और से सीरियस कंडीशन टाको बेंड को जाए इनफैक्ट से मनीष मरी भी जाई पारे बुझेला तेणु से सिचुएशन को अवॉइड करिया पई से टैंक रे हीलियम को ऐड करा जाए एबे तमे पचारिबो हीलियम कहीं ऐड करा जाए बिकॉज हीलियम रो केएच वैल्यू बहुत अधिका थाए तो सेति पई तार सॉल्युबिलिटी बहुत कम थाए तो जदि भी स्कूबा ड्राइवर तळु को गले डीप सी को गले
प्रेशर अधिका हेले भी जेहेतु तार केएच वैल्यू अधिका तार सॉल्युबिलिटी कम हम माने कम अमाउंट रो हीलियम ब्लड रे डिजोल्व हम तो जितने से माने अपर सरफेस को आसीबे एतेटा हीलियम बबल फॉर्मेशन करी ऊपर को आसीबे नहीं तो ए पेनफुल कंडीशन सृष्टि हम नहीं बुझीगला तो सेति पई स्कूबा ड्राइवर्स करो टैंक टाकू डाइल्यूट रे ए जो डाइल्यूट करा जाई थाए हीलियम गैस रे तो एटा हला सेकंड एप्लीकेशन नोट कर दियो वे देखो थर्ड एप्लीकेशन कौन लिखला देखो at higher altitude due to low atmospheric pressure solubility of oxygen in blood decreases. This causes mountain climbers to become weak and unable to think clearly. This symptom is called anoxia. एबे एटा पूर्व एग्जांपल लो पूर्व एप्लीकेशन नो ठीक उल्टा जो माने माउंटेन क्लाइंबर्स माने थांती से माने बहुत हायर अल्टीट्यूड को बा हायर हाइट को जानती जोटी की प्रेशर बहुत कम थाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम थाए तो जिते बळे प्रेशर कमी गला माने ह्यूमन बॉडी रे भी प्रेशर कमी जिवो जदि प्रेशर कमी जिवो ताहाले कोन हुए ना ब्लड रे जेति की ऑक्सीजन डिजॉल्व हे की अछि तार कंटेंट ता कमी जाए काहे की बिकॉज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हेनरी लॉ कहला तो जिते बळे प्रेशर कमी जाए ऑक्सीजन नो सॉल्युबिलिटी कमी जाए जिते बॉडी रे ऑक्सीजन नो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो बा कंटेंट कमी जिवो सेते बळे माउंटेन क्लाइंबर्स मानकर कॉग्निटिव बिहेवियर ठीक रहइबो नाही कॉग्निटिव बिहेवियर ठीक रहइबोनी ठीक रहइबोनी माने कोन ना समाने ठीक से गोटे जिंस भाबी परिबेनी आ समान को वीक लागिबो थक्का लागिबो आ एई पर्टिकुलर सिम्पटम को कुआ जाय एनोक्सिया तो जोटा की वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ डीप सी को जाउतले प्रेशर बढ़ी जाउतला तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी जाउतला हायर अल्टीट्यूड को गले प्रेशर कमी जिवो तो ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी कमी जिवो बुझी पारलो नोट कर दियो एबेन नेक्स्ट पढ़िया लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ भी किछि गुडा लिमिटेशन अछि कोन लिमिटेशन ना दिस लॉ गिव्स सैटिस्फाइंग रिजल्ट ओनली एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर when gases are less soluble in solvent and fourth है when gas doesn't react with solvent माने हेनरी लॉ सेतिकी बेले हमकु सैटिस्फाइंग रिजल्ट दबो जेते बेले प्रेशर कम थिबो टेम्परेचर कम थिबो आउ गैसियस सॉल्यूटा लिक्विड सॉल्वेंट रे कम सॉल्युबल थिबो आउ गैसियस सॉल्यूटा लिक्विड सॉल्वेंट रे केमिकली रिएक्ट करू नथिबो सेते बेले जाईकी जदी आमे ई फार्मूला पकेबा P = KH * X ताले एई फार्मूला हिसाब रे हमकु ठीक आंसर बाहरियो बा सैटिस्फाइंग रिजल्ट बाहरियो बट एई जदी प्रेशर मु अधिका कर देली टेम्परेचर मु अधिका कर देली किंबा गैस रो सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट रे बहुत ही अधिका थिबो बा गैस ता लिक्विड सॉल्वेंट सहित केमिकल रिएक्ट करथुबो ताहाले एई फार्मूला अप्लाई कले बा हेनरी लॉ अप्लाई कले हमकु सैटिस्फाइंग रिजल्ट मिलिबो नाही तो एटा हला हेनरी लॉ ला लिमिटेशन नोट कर दियो एबे गोटे क्वेश्चन करिया एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ऊपर एंड मन रख एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ रे हेनरी लॉ ऊपर बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन आसे प्राय प्रत्येक वर्ष आसे आ जोटा बोर्ड बूस्टर रे मो ऑलरेडी तो थ्योरी कहि देली बोर्ड बूस्टर रे से गुडा को मु सॉल्व करबी एबे गोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन गोटे करिया क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन फर्स्ट देला द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाइले सॉल्युबिलिटी कमी जीवो तो एटा ठीक अछि बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गैस पई सेकंड देला हाई अल्टीट्यूड सिकनेस जाको एनोक्सिया बोली कहा जाय इन क्लाइंबर्स इज कॉज्ड बाय लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई अल्टीट्यूड एटा ठीक अछि बिकॉज जेहेतु हाई अल्टीट्यूड रे पार्शियल माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी जीवो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी गला माने ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कमी जीवो तो कौन हुए ना ब्लड रे ऑक्सीजन नो कंटेंट कमी जाए तो सेति पई ए डिजीज ता हुए दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया ऑलरेडी कहि देछि थ्योरी तो एटा ठीक अछि देन नेक्स्ट हला द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेटिंग हायर सॉल्युबिलिटी एट हायर टेम्परेचर एटा भूल अछि जदि मु टेम्परेचर बढ़ाई दोजी ताले the value of Henry constant increases with an increase in temperature indicating higher solubility at higher temperature नुहे lower solubility at higher temperature हबो बुझियला तनु एटा भूल अछि
लास्ट देखो, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एटा भी ठीक अच्छी, ऑलरेडी एप्लिकेशन में कही तामाने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोली कही तामाने सी इज इनकरेक्ट वन। तो आंसर सी हम करेक्ट आंसर, नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देछि, स्कूबा डाइवर्स ऑफन फेस ए पेनफुल एंड डेंजरस मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स when they ascend to the surface. To avoid this condition and dilute the toxic effects of nitrogen at high pressure, scuba diving tanks are filled with air diluted with कौन? मैं तुमको ऑलरेडी कहली कि स्कूबा डाइवर्स माने जो एयर रो टैंक नियंती से एयर रे हीलियम गैस को डाइल्यूट करा जाय थाए और नाइट्रोजन नो कंटेंट टा को कमे दिया जाय थाए काहे बिकॉज हीलियम रो सॉल्युबिलिटी टा नाइट्रोजन टू कम थाए। सेतिपाई ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर, माने हीलियम 11.7% थाए, नाइट्रोजन 56.2% थाए, ऑक्सीजन पाखापाखि 32.1% थाए। बुझिला एटा देखिदेव थ्योरी रे भी मु कहिछि तो ये परसेंटेज था को मन रखिथिबो, क्वेश्चन ए टाइप रो आसी पारे, नोट कर दे। तो आज क्लास को एटी रखिया। तो आज आमे गोटे मेजर पोर्शन कवर कले। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा वेपर प्रेशर उपरे, वेपर प्रेशर और राउलेट लॉस उपरे आमे पढ़िबा। तो आज जेति की पढ़ाला आउ थोर रिवाइज करो आउ परिश्रम करि चलो। धन्यवाद, जय जगन्नाथ।